किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ्स एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही अच्छे स्कोरिंग मार्क दिला सकता है। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल हो, एसएससी सारे स्टेट्स की हो, पोस्ट ऑफिस क्लर्की का हो, रेलवे हो, आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो संविदा शिक्षक आता है वो हों, या आपका इवन आईएएस आईपीएस के भी एग्ज़ाम है उनमें भी मैथ्स आपका आता है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आरबीआई में यूपीएससी है, और भी कई जो पोस्ट गवर्नमेंट की निकलती हैं उनमें आपका मैथ्स एक सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। और उसके कुछ जो विभिन्न प्रकार के मैथ्स के सवाल हैं वो ज़रूर से ज़रूर ही पूछे जाते हैं। अगर आपको ये कुछ सवाल बहुत अच्छी तरह से जब आने लगेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स तो जो है आपको बिल्कुल परमानेंट फिक्स हो जाएंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम को जब देंगे तो ये मार्क आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। अब इसके लिए आपको करना ये है कि सारे इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो मैंने अभी बताया, चाहे पोस्ट ऑफिस हो या बैंक हो, क्लर्किकल पोस्ट उनकी हो, आरबीआई हो, रेलवेज हो, इनमें आपको जो मैथ्स पूछी जाती है वो कोई हायर मैथ्स नहीं होती है। हायर मैथ्स एक अलग चीज़ होती है, टेक्निकल मैथ्स से बिल्कुल अलग चीज़ होती है। ये जो मैथ्स पूछी जाती है कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 की, आप तैयारी करने में केवल इन पर फोकस करें। कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक जो विद्यार्थी अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 9वीं में, 8वीं में पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह से उसको ट्रीट करें। वो विद्यार्थी खुद तो इतना नहीं समझते। मैं उनके पेरेंट्स से ये कहूँगा कि इस वीडियो को आप देखें, वीडियो को देख के आप इस चीज़ को समझें और गणित विषय पर एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जब आप 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के जो कर लेंगे, सवालों को हल कर लेंगे आप, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये उनके जो दिए हुए सवाल हैं वो आप हल कर सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए यहाँ बताऊँ, परसेंटेज के सवाल हैं, या इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, या इसके अलावा आप अगर देखेंगे उसमें तो औसत है, एवरेज है आपका, या थोड़ा बहुत स्टैटिक्स भी आता है जहाँ पर आपको कुछ मीड मॉडर्न निकालने को आते हैं। ये सारा का सारा 10वीं की क्लास तक कुछ थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती हैं, उसके रेशोज आते हैं बहुत ही कम मात्रा में। तो आप अगर 10 तक का जो मैथ्स है, 6 से 10 तक का अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको इसमें कोई असुविधा नहीं होगी। अब जो लोग अलग अलग कोचिंगें ज्वाइन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बड़ी बड़ी कोचिंगें ज्वाइन करते हैं, उन कोचिंग में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो होती है 200 से 300 होती है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि कुछ क्रॉस पूछना चाहे वहाँ पर क्लास में, तो संभव नहीं है कि वो उसका उत्तर दे पाए। और 200 बच्चों को एक शिक्षक कुछ बता दे और सारों को समझ में आ जाए, ये संभव नहीं है। आप विज्ञापनों में देखते हैं कि हर कोचिंग वाला अपने स्टूडेंट का बताता है, मेरे यहाँ 50 सेलेक्ट हुए, 30 सेलेक्ट हुए, 100 सेलेक्ट हुए, पर वो ये नहीं बताता कि कितने में से सेलेक्ट हुए। लाखों विद्यार्थी हैं जो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बैठते हैं, उनमें से अगर एक कोचिंग है वहाँ पर 10,000 विद्यार्थी उसकी कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, सिलेक्शन 50 का हुआ। मैं यहाँ कोई कोचिंग की बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, न मैं उसके बारे में कोई बोलना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करें। अगर आप 3 महीने लगातार इन 3, 4, 5 सालों की जो मैथ्स है उसको किसी सिंपल मैथ्स टीचर से जो 10वीं तक का मैथ्स पढ़ाता है, आप 1 घंटे की भी ट्यूशन अगर लेंगे, जो कि बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। जो आपके आसपास टीचर रहते हैं वो, उनकी मैं बात करूं, यहाँ मैं बॉयज़ गर्ल्स की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है और मैथ्स की तैयारी करना है तो वो इस तरह के शिक्षक से अपने लिए ले सकता है, शिक्षा ले सकता है। और यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये कि चूँकि आप फेस टू फेस रहेंगे तो आप उससे अपनी समस्या का समाधान भी करवा सकते हैं और वो समस्या का समाधान करने में बहुत ही सक्षम हो सकता है। फिर बात कोचिंग्स की आती है जहाँ 200-300 की स्ट्रेंथ में बच्चे होते हैं और वो लोग उनको पढ़ाते हैं। एक टीचर 30 स्टूडेंट से ज़्यादा को नहीं पढ़ा सकता, ना 30 स्टूडेंट से ज़्यादा को समझा सकता है।
ये CBSE का भी फैक्ट है, दूसरे भी लोगों की रिसर्च है। तो अगर यहाँ हम देखेंगे कि 300 बच्चों को जब बिठाया जाएगा तो वो क्या करेंगे। तो अब मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स की कोचिंग, मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो मैंने 5-6 साल बताए उनकी गणित विषय को आप अच्छी तरह से पढ़िए और उनको आप प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ समझना चाहते हैं, इसमें इसके आगे भी कुछ अलग अलग इंटरेस्ट के जैसे समय या टाइम एंड वर्क के समय या परसेंटेज है, औसत है, इसके भी मैं कुछ वीडियो आगे मैं डालूँगा। आप कुछ भी चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आती है, आप रात को 8 से लेके 12 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9303111488। आप इस फ़ोन नंबर पर मेरे को कभी भी कॉल करेंगे, मैं आपकी समस्या को समाधान करूंगा। अभी फ़िलहाल अगर आप कभी कॉल करें तो आप सिर्फ अभी ये प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं कि हम मैथ्स की तैयारी कैसे करें, मैं उसकी आपको गाइड दूंगा। धीरे धीरे मेरे वीडियो जो बढ़ते जाएंगे तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको देखिए और समझिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बहुत आसान तरीके से आप फेस कर सकते हैं, उसमें आप पास हो सकते हैं और उसमें आप पास हो सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।